हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 6। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों, अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। इसमें हमें बताया गया है अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद इसको दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है और उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर पाएं। अब इसके बाद बच्चों, हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है क्रियाकलाप। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। चलिए बच्चों, देखते हैं इनके उपयोग। बच्चों, पेट्रोल का उपयोग हमें बताया गया वाहनों का ईंधन। इसके बाद बच्चों, लोहे का उपयोग आप लिख सकते हैं निर्माण सामग्री के रूप में बर्तन, वाहन इत्यादि बनाने के लिए। अगला है कोयले का इस्तेमाल बच्चों बिजली उत्पादन में होता है और खाना पकाने के लिए भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। यहाँ पे बच्चों हमें पेट्रोल के बारे में बताया गया कैसे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए आप लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करना सीख सकते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं जब भी रेड लाइट आए और 30 सेकंड से ज़्यादा के लिए रेड लाइट हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। चलिए देखते हैं एलपीजी और एल्यूमिनियम के लिए क्या संरक्षण के उपाय हैं। एलपीजी गैस के लिए बच्चों आप लिख सकते हैं खाना न पकाते समय गैस बंद कर दें। बच्चों, आपने देखा होगा कई बार जब हम खाना गैस पे से उतार लेते हैं तो हम उसे धीमी कर देते हैं, परंतु बच्चों हम ऐसा न करके उसे बंद कर सकते हैं जब तक उपयोग न हो। इसके साथ ही जांच करें कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है और इसकी मरम्मत करवाएं। बच्चों, लीकेज होने से भी एलपीजी गैस जल्दी समाप्त होती है, तो हमें इसकी लीकेज को रुकना चाहिए और इसकी संरक्षण करना चाहिए। अगला है एल्यूमिनियम का उपयोग बच्चों किस चीज़ में होता है। इसका उपयोग बच्चों वाहन बनाने में, हवाई जहाज़ बनाने में, बर्तन बनाने में, इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो इसके संरक्षण के लिए आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम के उपयोग के स्थान पर कार्बन फाइबर जैसे अन्य व्यापक रूप से उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करें। बच्चों, कार्बन फाइबर एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान खुद बना सकता है, तो हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो या तो हमारे वातावरण में बहुतायत में उपलब्ध है या फिर इंसान उसे बना सकता हो। चलिए आगे देखते हैं। इसका बच्चों हम बताया गया है हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपयोग को कम करके रिड्यूस, वस्तुओं का पुनः चक्रण, गलाकर दोबारा बनाना यानी रिसाइकल, वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करना यानी रिप्लेस, और वस्तुओं का पुनः उपयोग या रीयूज के द्वारा भी संसाधनों को बचा सकते हैं। बच्चों, हमें एक और प्रश्न दिया गया है, निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया जा रहा है। हमें यहाँ पे संरक्षण के तरीके बताए गए हैं कैसे कैसे किया जा सकता है और पूछा गया है कि तरीके का नाम क्या होगा। चलिए देखते हैं बच्चों इस प्रश्न के उत्तर। पहला है बच्चों, प्लास्टिक के थैले की जगह कपड़े का थैले का इस्तेमाल करें। तो बच्चों यह है विकल्प का इस्तेमाल। इसमें हम प्लास्टिक के विकल्प यानी कि कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है पुराने लोहे को पिघलाकर कुछ नया बनाना, तो इसे हम कहते हैं बच्चों पुनः चक्रण। अगला है बर्तनों के स्थान पर सूखे पत्ते के दोनों का उपयोग करना, यह भी बच्चों विकल्प का इस्तेमाल है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा हमें 3 और प्रश्न दिए गए हैं।
जिनके हमें उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न बच्चों, कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। बच्चों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। पहले भाग बच्चों यानी कि क्या होगा, तो उसके लिए आप लिखेंगे हर कोई पेट्रोल की उपलब्ध आपूर्ति कोई जमाखोरी शुरू कर देगा और हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। बच्चों जब भी कोई चीज़ समाप्त होने वाली होती है तो लोग उसकी जमाखोरी शुरू कर देते हैं और उसको जुटाने के लिए चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जब पेट्रोलियम समाप्त होने की खबर सभी को मिलेगी तो फिर भी यही काम शुरू हो जाएगा। अब इस प्रश्न के दूसरे भाग यानी कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने लिखा है मैं अपने वाहन यानी कि उन वाहन जिनमें ईंधन के रूप में वैकल्पिक स्रोतों के साथ इस्तेमाल होता है को उपयोग करने के लिए तैयार कर लूँगा। जैसे कि बच्चों मेरी साइकिल या फिर बिजली से चलने वाले उस समय वाहन आ जाएंगे, उन सभी को तैयार कर लूँगा। दूसरा उपाय मैंने लिखा है मैं दूसरों को कतार बनाकर शेष पेट्रोल आपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करूँगा और इसके लिए अफरा तफरी न मचाने की सलाह दूंगा। बच्चों दूसरों को हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें ज़ोर तो चला नहीं सकते। अपने आसपास के एरिया में जितने भी लोग जानते हैं उन सभी तो ऐसी चीज़ों के बारे में अनुरोध कर ही सकते हैं। तो ऐसा करके मैं कोशिश करूँगा कि अफरा तफरी ना मचे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों, आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं? यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? बच्चों इसके पहले भाग के लिए मैंने लिखा है मेरे घर में धातु से बनी चीज़ें हैं बर्तन, वाहन। बच्चों वाहन की मैंने यहाँ पे कई उदाहरण लिखे हैं, आपके घर में जो भी वाहन है उसका नाम इसमें लिख सकते हैं। अलमारी, टेबल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदरूनी पुर्जे। बच्चों जितने भी हमारे बिजली से चलने वाले सामान होते हैं उनके अंदर धातुओं से बने तार या फिर और चीज़ें लगी होती हैं जिसके कारण वे चल पाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न का दूसरा भाग, यदि पृथ्वी से धातुएं समाप्त हो जाए तो क्या होगा? उसके लिए मैंने लिखा है यदि सभी धातुएं पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगी तो मनुष्यों को धातुओं के लिए वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे जो हमारी सभ्यता को कई साल पीछे ले जा सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? सोचकर लिखिए। बच्चों इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं हमें अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और कुछ सबसे महत्वपूर्ण कामों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कंडक्टर मतलब बच्चों जो हमारे करंट के प्रवाह के लिए काम करता है, वाहनों के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन। ये सभी बच्चों हमारे अनवीकरणीय संसाधन हैं। अब बच्चों यह एक बार अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो हम इन सभी चीज़ों का उपयोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण करना आवश्यक है। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।